स्वागत है आप लोगों का। और जैसे कि मैंने आप लोगों को मॉर्निंग के स्पोर्ट्स अपडेट सेगमेंट में बताया था कि एक इंटरव्यू स्केड्यूल्ड है। एंड नाम आप लोगों से छुपाया था मैंने, लेकिन अब वो चीज क्लियर हो चुकी है। इंडिया के पूर्व स्टार ओपनर वसीम जाफर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शादी। मैं काफी अरसे बाद मिल रही हूँ, क्योंकि जब विदर्भा के साथ वसीम सर थे एसोसिएटेड, तब मैंने शायद उस टाइम सर का इंटरव्यू किया था दिल्ली में। और अब मौका मिला है, क्योंकि सर भी काफी ज्यादा बिजी रहते हैं। वसीम सर, इंडियन टीम का काफी हेक्टिक स्केड्यूल अभी चलेगा। क्योंकि अभी हम हम्म। श्रीलंका में खेल रहे हैं 2 टेस्ट मैच। उसके बाद फिर आप न्यूजीलैंड में भी खेलेंगे। उसके बाद बीजीटी यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ आएगी। नॉट टेस्ट मैच इन टोटालिटी, लेकिन ऑब्वियसली गोल एक ही है, वो WTC फाइनल खेलना, जो कि ओवल में खेला जाना है। तो अभी फिलहाल जिस हम्म। तरह से टीम परफॉर्म कर रही है, उस परफॉर्मेंस से आप किस तरह से उस चीज को किस तरह से देखते हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद दिस परफॉर्मेंस दैट द इंडियन टीम इज गिविंग आफ्टर वट एवर हैपेंड विद साउथ अफ्रीका? आई थिंक शुरुआत तो अभी अच्छी हुई है। पहला टेस्ट मैच इंडिया ने जीता है श्रीलंका के सामने। हम्म। और होपफुली ये सीरीज इंडिया को जीतनी चाहिए 2-0 से। हम्म। यहाँ तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी शाजिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंज लाइज अहेड, स्पेशली न्यूजीलैंड। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड ऑलवेज बीन अ बोगी टीम फॉर द इंडियन टीम। हम्म। चाहे वो वनडे हो, T20 हो और टेस्ट मैचेस हो। और आपको पता ही है कि पिछली बार उन्होंने इंडिया में आके इंडिया को 3-0 हराया था, विच नो बडी एक्सपेक्टेड। दे कम प्रिपेयर्ड। उनके जिस तरह से बल्लेबाजों ने बैटिंग की थी, उनके गेंदबाजों ने, खास करके स्पिनर्स ने इंडिया के बैट्समैन को तकलीफ दी थी। तो अपनी जगह पे, मतलब अपने होम ग्राउंड पे, मुझे लगता है न्यूजीलैंड विल बी अ चैलेंज टू बीट देम। और वो मुझे लगता है कि विल बी अ स्टेपिंग स्टोन, कि अगर वो सीरीज इंडिया की अच्छी गई, क्योंकि इंडिया बहुत टाइम से न्यूजीलैंड में सीरीज जीती भी नहीं है। यस। तो वो एक चैलेंज रहेगा कि वहां पर हमारे बॉलर्स कैसे वो करते हैं, क्या जसप्रीत बुमराह फिट होते हैं वो सीरीज के लिए। हम्म। प्लस हमारे बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं वहां पर, वो एक चैलेंज होगा। हम्म। और अगर वो सीरीज अच्छी जाती है तो फिर एक बड़ी सीरीज है ऑस्ट्रेलिया की। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया खेल रही है या जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को एज है, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली अपने होम कंडीशंस पे खेलेगी, इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग अ ग्रेट रिकॉर्ड हम्म। रिसेंटली। बट ये ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत बीटेबल लगती है। मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि खास करके उनकी जैसी बल्लेबाजी है, विच डिपेंड्स अ लॉट ऑन स्टीव स्मिथ। अ, तो श्रीलंका बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। एक टेस्ट मैच तो हम जीत चुके हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू विन अगेन, प्रोवाइडेड के बारिश नहीं हो और बहुत ज़्यादा टाइम हम लूज नहीं करें। तो हम्म। ये इंडियन टीम शुड बी एबल टू टू विन द सेकंड टेस्ट एज वेल। हम्म। बट न्यूजीलैंड विल बी अ ग्रेट चैलेंज। अगर न्यूजीलैंड सीरीज हमारे हिसाब से जाती है और हम अच्छा खेलते हैं, देन हम्म। मुझे लगता है कि वी स्टैंड अ चांस टू विन, टू एंटर इनटू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। इवन दो थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है। हम्म। बट स्टिल आजकल बहुत सारे टेस्ट मैचेस ड्रॉ नहीं होते। जी। अगर आपको पूरा क्रिकेट खेलने मिलता है, टाइम लूज लूज नहीं करते आप, तो इवेंचुअली यू गेट द रिजल्ट। तो उस लिहाज से मुझे ऐसे लगता है कि अगर इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली तो इंडिया स्टैंड अ चांस। पिछले काफी अरसे से नंबर 3 की जो पोजीशन है, उस पर हम बैठे हुए थे कि कौन वहां के जो है अच्छी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा के हम्म। जाने के बाद वो जगह कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा था। एक अच्छे बैटर की तलाश थी। क्या आपको लगता है, जिस तरह से देवदत्त पडिक्कल ने पहली इनिंग में 167, फिर दूसरी इनिंग में भी 44 रन, क्या वो नंबर 3 का जो बल्लेबाज जिसकी हमें तलाश थी, वो हमें देवदत्त पडिक्कल के जरिए मिल चुका है? एटलीस्ट ऐसा लगता तो है, क्योंकि वो कर्नाटक के लिए भी उसी नंबर पे खेलते हैं। हम्म। और उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लास्ट सीजन बड़ा अच्छा गया है उनका। हम्म। आईपीएल अच्छा गया है, तो विच ऑलवेज इज अ गुड थिंग कि आप हम्म। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप आए हो। हम्म। प्लस जब भी इंडिया ए की जो सीरीज रही है उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और एक बार आपका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, एक अच्छी स्ट्रांग स्टेट से वो आए हैं, जिसका कल्चर है अच्छे बैटर्स प्रोड्यूस करना। एक स्ट्रांग टीम से वो खेलते हैं डोमेस्टिक में।
हम्म। तो आई फील, और काफी बड़े बड़े रन्स बनाए हुए हैं। लास्ट सीजन भी मेरे ख्याल से एक 250 उन्होंने बनाया था, डबल हंड्रेड बनाए हुए हैं। तो विच ऑलवेज हेल्प। कंपैरेटिवली थोड़ा साई सुदर्शन का डोमेस्टिक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं आया। आई थिंक बहुत पोटेंशियल है उनके पास। बट मुझे लगता है कि अगर आप वो कंपेयर करें दोनों को, तो थोड़ा देवदत्त पडिक्कल हैज अ बेटर रिकॉर्ड, और वो उन्होंने करके भी दिखाया ये टेस्ट मैच के अंदर। और आपको चाहिए भी होता है नंबर 3 पे उस तरह का प्लेयर चाहिए होता है जो थोड़ा आके पॉजिटिव खेले, थोड़ा प्रेशर सामने वाले बॉलर्स पे डाले, ना कि अपने बल्लेबाजों पे प्रेशर रहे। तो हम्म। देवदत्त आई थिंक इज अ परफेक्ट बैट्समैन फॉर नंबर 3। एक लेफ्ट हैंडर भी आने से थोड़ा बॉलर्स की भी लाइन चेंज होती है। हम्म। हमारी टीम थोड़ी सी राइट हैंड डोमिनेटेड है। हम्म। हालांकि जडेजा और ऋषभ पंत है नीचे, हम्म। बट अगर आपके टॉप ऑर्डर में कोई नंबर 3 का बल्लेबाज होता है, यशस्वी भी है ऊपर, हम्म। अ, तो आई फील इट ऑलवेज हेल्प कि बॉलर्स को थोड़ी लाइन लेंथ चेंज करनी पड़ती है। तो आई हम्म। थिंक मेरे हिसाब से देवदत्त इज अ गुड चॉइस फॉर नंबर 3। आपने साई की भी बात की, साई सुदर्शन की। अभी तो क्योंकि फिलहाल वो इंजर्ड हैं, जब इंजरी से ठीक हो जाएंगे तो आपको लगता है कि इस प्लेइंग 11 में वो आ पाएंगे? अगर आ पाएंगे तो फिर क्या ध्रुव जुरेल जो इतने टाइम से टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं, अभी उनको मौका भी मिला है, उनके पहली इनिंग में अर्धशतक भी थी, तो क्या दैट इज द ओनली स्लॉट दैट साई सुदर्शन कैन कम एंड बी अ पार्ट ऑफ इट? Yeah, how do you see Sai Sudarshan making a comeback in and in whose place? मुझे लगता है कि मुश्किल होगा उनके लिए। एक तो यशस्वी जायसवाल है, जो थोड़े से हम्म। फॉर्म उनका थोड़ा सा ऊपर नीचे है। इवन दो जब वो अच्छा खेलते हैं तो वी ऑलवेज नोन के वो बड़े 100 लगाने की क्षमता रखते हैं। हम्म। लास्ट जो मतलब इंग्लैंड में जो सीरीज थी वहां भी उन्होंने 2 शतक लगाए थे। हम्म। वनडे में भी उनको जो लास्ट 3 इनिंग्स खेली उसमें 200 बनाए, बट रिसेंटली थोड़ा सा फॉर्म वो है, आईपीएल उनका इतना अच्छा नहीं गया उनके स्टैंडर्ड से। तो ही नीड्स टू पुल अप हिज सॉक्स मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी हम्म। बड़ी सीरीज आ रही है सामने। बट आई फील कि ध्रुव जोरेल हैजंट डन बैडली फॉर हम्म। अस टू थिंक के उनको निकालना चाहिए। इस टेस्ट मैच में भी पहले इनिंग में जैसे आपने बताया कि अर्धशतक उन्होंने लगाया है। हम्म। तो आई डोंट थिंक यू नीड टू फोर्स समबडी आउट, क्योंकि साई सुदर्शन इज नॉट समबडी हु सीमेंटेड हिज प्लेस इन अ टीम लाइक शुभमन गिल, लाइक ऋषभ पंत। तो आई थिंक ही इज गॉट टाइम। तो आई फील कि जब वो टाइम आएगा तो ही माइट हैव टू सिट आउट, क्योंकि सरफराज खान भी है, ही इज गॉट अ टेरिफिक रिकॉर्ड। हम्म। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर ये टीम सक्सेसफुल रहती है और इंडिया अगर अगला टेस्ट भी जीतती है, तो आई थिंक साई सुदर्शन विल हैव टू वेट फॉर हिज अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल सरफराज खान से ही रिलेटेड था कि एक ऐसी हम्म। शख्सियत रखते हैं सरफराज जो कि डोमेस्टिक में भर भर के रन स्कोर कर रहे हैं, उसके बावजूद काफी टाइम तक उनको जो है हम्म। स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया गया। आई डू नॉट अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई ही वाज बीइंग इग्नोर्ड, लेकिन अब हम्म। क्योंकि स्क्वाड में रखा गया है, क्या आपको लगता है कि उनकी जगह प्लेइंग 11 में आने वाले वक्त में बन पाएगी? और क्या रीजन था थोड़ा कि आपको थोड़ा लगता है सा कि उनको इग्नोर किया गया इतने टाइम से? आई थिंक कुछ ना कुछ इश्यू मुझे ऐसे लगता है कि शायद था। हम्म। आई डोंट नो वो क्या था। वो चीज मंजर आम पे तो आई नहीं थी, हम्म। बट ऐसे लग रहा था कि दे वर रिलक्टेंट टू पिक हिम इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ही इज डूइंग इन डोमेस्टिक और इंडिया ए में भी इनफैक्ट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम्म। वो बहुत ही सरप्राइजिंग था, कंसिडरिंग के ही एवरेजेस 60 प्लस हम्म। इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 2 टेस्ट मैच की सीरीज है। उसके बाद यू एक्सपेक्ट कि साई सुदर्शन फिट हो जाएंगे तो वो टीम के अंदर आ जाएंगे, तो सरफराज ऐसे ही टीम से बाहर हो जाएंगे। हम्म। तो आई थिंक उनके लिए फिर वही होगा कि वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाइए। अभी दिलीप ट्रॉफी चल रही है, वहां जाके रन बनाइए, रणजी ट्रॉफी में रन बनाइए, एंड देन होप फॉर द बेस्ट, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हम्म। उसके जैसा प्लेयर मुझे ऐसा लगता है कि खेलना चाहिए। इंडिया थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन थिंक टैंक थिंक्स के वो जैसे न्यूजीलैंड कंडीशंस है, शायद वहां पर इतना अच्छा नहीं खेल पाएंगे, इसीलिए शायद उनको ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी मौका नहीं दिया गया था, इंग्लैंड सीरीज में भी उनको पिक नहीं किया गया था, विच आई हम्म। थिंक इज रॉन्ग मेरे हिसाब से। क्योंकि एनीबडी हु एवरेजेस 60 प्लस, उसके पास कुछ तो क्वालिटी होती है कि हम्म। उसने इतने रन बनाए हैं। और उन्होंने इंडिया ए की सीरीज में जाके भी रन बनाए हैं हम्म। इस कंट्रीज में।
हम्म। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा रॉन्ग परसेप्शन है, बट आई थिंक ही विल अगेन हैव टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड एंड हैव अ वेरी स्ट्रांग सीजन टू मेक अ कमबैक इनटू द इंडियन टीम। दैट इज वेरी वेरी लाइक, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा अनजस्ट है फॉर अ प्लेयर लाइक सरफराज खान, जो कि डोमेस्टिक में उनका कितना शानदार परफॉर्मेंस रहा है। और हम्म। ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने डेब्यू किया था तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। लेकिन कमिंग बैक टू द श्रीलंका गेम, जो गोल टेस्ट में आपने भी देखा मैच को, एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसका कप्तान जो है उसमें कितना कॉन्फिडेंस रखता है। क्या वो कॉन्फिडेंस कुलदीप यादव में शुभमन गिल का आपको दिखा? आई मीन ये चीजें तो बहुत टाइम से चली आ रही है कि कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। बहुत सारे टेस्ट मैचेस उन्होंने बाहर बैठे हुए हैं। आई मीन हम्म। उनका 2016-17 से इनफैक्ट हम नाम सुन रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं हर फॉर्मेट के अंदर। बट उस टाइम पे जडेजा खेलते थे, अश्विन थे टीम के हम्म। अंदर, तो उनको कंसिस्टेंटली मौके नहीं मिलते थे, सिर्फ इंडिया के अंदर मौके मिलते थे। और जितने मौके मिले उन्होंने कहीं खराब परफॉर्मेंस नहीं की, और वाइट बॉल में तो बहुत ही बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा। ही समबडी who's टेकन अ 5 विकेट हॉल इन ऑल 3 फॉर्मेट। हम्म। तो और प्लस एक तो लेफ्ट आर्म चाइना मैन है जो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कम होते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि अश्विन के जाने के बाद में थोड़े से उनको मौके मिलने चाहिए थे, उनके ऊपर थोड़ा फेथ दिखाना चाहिए था। और खास करके जो भी रिस्ट स्पिनर होता है उसे अपने कप्तान की, अपने कोच की थोड़ी बैकिंग की जरूरत होती है, क्योंकि हम्म। आप उनसे वो एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो कंसिस्टेंटली एक जगह पे डालेगा। ही इज बाउंड टू बोल फ्यू बैड डिलीवरीज, ही इज बाउंड टू बोल बैड बॉल्स, बट उसके पास वो विकेट टेकिंग एबिलिटी भी होती है कि वो आपको विकेट्स भी निकाल के देगा और आपको मैच भी जिता के देगा। तो एंड कुलदीप हैज डन दैट इन द पास्ट। थोड़ा सा रीसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, आईपीएल उनका इतना अच्छा नहीं गया, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू तो रहता ही है। बट आई फील कि इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद उनको इतने मौके कंसिस्टेंटली दिए नहीं गए जितने हम्म। देने चाहिए थे। वो चीज़ आपको नज़र भी आई पहले टेस्ट मैच के अंदर कि वो इतनी अच्छी गेंदबाजी उनसे नहीं हुई। टीम के अंदर ऑलरेडी 2 स्पिनर खेल रहे थे, तो इवेंचुअली फिर आदमी उसी को हम्म। गेंदबाजी कराता है जो थोड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, जो थोड़े अच्छे कंट्रोल से कर रहा है। बट जब आप इतने मैचेस बाहर बैठते हो तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शेक होता है। और वही मुझे लगता है कुलदीप के साथ हुआ है कि ही लुक्स अ लिटिल बिट आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो हम्म। आई फील इज इन शुभमन हैंड्स एंड गौतम्स हैंड टू टू ब्रिंग इट बैक, बिकॉज ये बहुत ही रेयर क्वालिटी है। ये इस तरह के गेंदबाज बहुत कम होते हैं। जब ये उनको बैकिंग मिलती है तो दे कैन विन यू गेम। सो इट इज अप टू द कैप्टन एंड कोच आई फील टू गिव हिम दैट कॉन्फिडेंस एंड प्ले हिम गेम्स इन स्पाइट ऑफ फ्यू ऑर्डिनरी और थोड़े से अगर कम परफॉर्मेंस वाले भी गेम हो। आई थिंक हम्म। वो बैकिंग देना आई फील बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा भी था कि जिस तरह से अगर शायद रविंद्र जडेजा के साथ गेंदबाजी का उनको मौका मिलता तो शायद परफॉर्मेंस अलग होती। फिर फील्ड सेटिंग जो उनकी गेंदबाजी में की गई थी, अप्रोच हम्म। ठीक नहीं लग रही थी। फिर केएल राहुल जब शुभमन गिल ऑफ फील्ड थे, जब केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे, तो उन्होंने प्रेफरेंस दी कि नहीं, कुलदीप को लेकर आना चाहिए गेंदबाजी में। दैट्स व्हाट ही प्रेफर्ड। हम्म। सो जब केएल कप्तानी कर रहे थे तो उन्होंने ये लगा कि कुलदीप को जो है मौके मिलने चाहिए, बट जब शुभमन थे तो इट वाज वाइस वर्सा, उल्टा नजर आ रहा था। इसी कारण जो है अब ये बातें हो रही हैं कि सारांश जैन जो है कोलंबो टेस्ट शायद आपको खेलते नजर आ सकते हैं। एंड दैट इज द हम्म। रीजन। कल जब टीम की प्रैक्टिस थी कोलंबो में, सारांश जैन वाज देयर, वो प्रैक्टिस करने आए, और कुलदीप तो आए नहीं प्रैक्टिस में। तो कहीं ना कहीं आप सारांश जैन को डेब्यू करते हुए देख रहे हैं। ऐसे सुनने में तो आ रही है बातें। हम्म। या तो आई मीन उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगेन वो भी उस तरह के खिलाड़ी है जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्मेंस किया है, अच्छे गेंदबाज हैं। बहुत कम हमारे पास क्वालिटी ऑफ स्पिनर है। हम्म। ये बहुत अगेन ये उस तरह की स्किल है जो कम होती चली जा रही है, क्योंकि T20 क्रिकेट का इतना प्रभाव है आजकल के क्रिकेट में कि ऑफ स्पिनर T20 में एज इट इज कोई नहीं लेता है। और आपको पता है कि अगर आपके पास कोई मिस्ट्री नहीं है तो बहुत प्रिडिक्टेबल आप हो जाते हो। तो सारांश जैन के लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वो भी 32-33 साल के हैं, तो बड़ा मेहनत करके उनको ये मौका मिला है। तो हम्म। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम, बट एट द सेम टाइम आई फील बैड फॉर कुलदीप यादव के सिर्फ एक ही मैच के बाद उनसे कॉन्फिडेंस हटा लिया गया है।
इन स्पाइट ऑफ इंडिया विनिंग द टेस्ट मैच। तो यही चीज होती है कि आपको थोड़ी सी बैकिंग की जरूरत होती है। अगर आपको, आप रिस्क स्पिनर हो तो जैसे मैंने कहा कि आपको हो सकता है रन पड़ जाएंगे, हो सकता है कि आप कि इकोनॉमी थोड़ी सी हाई हो और हम्म। नंबर्स इतने अच्छे नहीं दिखे, बट जिस दिन आप अच्छी गेंदबाजी करोगे आप टीम को टेस्ट मैच और गेम्स जिताते हुए नजर आओगे। बट वो हम्म। तभी होगा जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया जाए और आपको कंसिस्टेंटली खिलाया जाए, विच हम्म। इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो कुलदीप के साथ नहीं होगा। हम्म। आप इन सारी चीजों में आपने क्योंकि मैनेजमेंट की बात की, कोच कप्तान की बात की, तो दोनों शुभमन गिल नए कप्तान है। जब से उन्होंने कप्तानी संभाली है टेस्ट फॉर्मेट में, मैं पर्टिकुलरली टेस्ट फॉर्मेट की ही बात करूंगी, हाउ डू यू असेस हिज कैप्टनसी? एंड देन वील आल्सो आस्क अबाउट गौतम गंभीर द कोच, उनकी कोचिंग को आप किस तरह से असेस करते हैं? आई थिंक शुभमन की कप्तानी की बात करें तो कप्तानी तो उन्होंने ठीक ठाक की है। हम्म। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं नेगेटिव में नहीं कहूंगा, क्योंकि उनकी कप्तानी में आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है कि बिल्कुल। इज समबडी who's very positive, who's very aggressive. So I feel कि you will see the better of शुभमन गिल every time you हम्म। watch him captain. हम्म। और एक अच्छी चीज है कि उनका परफॉर्मेंस खराब नहीं हुआ है कप्तानी से, विच इज ऑलवेज अ गुड साइन कि हम्म। कप्तानी के प्रेशर में आपका अपना परफॉर्मेंस खराब नहीं होना चाहिए, विच वी सॉ इन इन इंग्लैंड टूर। तो वो एक अच्छी चीज है, एंड आई थिंक ही इज लर्निंग, ही इज इम्प्रूविंग विथ एवरी गेम। हम्म। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया को चाहिए इस तरह से कि एक अपकमिंग कप्तान हो जो ये फॉर्मेट को आगे लेकर जाए, जिस तरह से विराट थे। हम्म। ही वाज समबडी हु वाज वेरी वोकल अबाउट कि यंगस्टर्स को टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए, यंगस्टर्स को फोकस करना चाहिए इस फॉर्मेट में। शुभमन हम्म। इज अ ग्रेट गाय टू लीड दिस टेस्ट साइड, क्योंकि वो भी यंग है, बहुत सारे यंग प्लेयर्स के रोल मॉडल हैं। आज के यंगस्टर्स बहुत उनको देखते हैं। तो आई फील उस लिहाज से शुभमन इज द राइट गाय टू लीड इंडिया फॉरवर्ड। हम्म। गौतम की अगर कप्तानी कोचिंग की बात करें तो अगेन द नंबर्स आर देयर। उन्होंने आईसीसी ट्रॉफीज जीती है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, एशिया कप जीता है। तो ट्रॉफीज आर देयर टू शो फॉर हिज सक्सेस। बट आई जस्ट फील कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं या कुछ लोगों को जिस तरह से हैंडल किया गया है, दैट इज डिबेटेबल मेरे हिसाब से। चाहे वो विराट या रोहित हो, चाहे शामी हो, सरफराज की हमने बात की, हम्म। दोज थिंग्स कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर। हम्म। बट अगेन ये जॉब भी ऐसी है, चाहे वो कप्तान हो, चाहे कोच हो, चाहे सिलेक्टर हो, यू कैनॉट प्लीज एवरीवन। बट आई जस्ट फील के थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी। आई फील बैड फॉर शमी ऑल्सो, क्योंकि वो इतने क्लास के गेंदबाज हैं, एंड ही वी हैव सीन हिम प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। हम्म। क्योंकि उन उस तरह की स्किल सेट रखना किसी के लिए भी, मतलब इतने बड़े गेंदबाज जब वो अवेलेबल हैं एंड इज नॉट प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, तो वो दुख होता है। हम्म। सरफराज की हमने बात की, विराट आई जी। थॉट कुड हैव प्लेड 3-4 years ऑफ टेस्ट क्रिकेट इजीली, हम्म। जैसी उनकी फिटनेस है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ही गेव अप इंटरनेशनल T20, बट टेस्ट क्रिकेट तो विदाउट अ डाउट वो 3-4 साल और खेल सकते थे। तो द हैंडलिंग ऑफ फ्यू प्लेयर्स और हैंडलिंग ऑफ फ्यू इश्यूज कुड हैव बीन बेटर, बट रिजल्ट्स तो यू कैनॉट डाउट के द रिजल्ट्स आर देयर फॉर एवरीवन टू सी। ओनली टेस्ट क्रिकेट में हमारा थोड़ा सा खराब हो गया है, हाउ वी प्लेड इन इन होम कंडीशंस। हम्म। तो वो एक बॉक्स हमको टिक करना जरूरी है, क्योंकि वो 20-22 साल या लास्ट 2012 में हमने सीरीज हारी थी इंग्लैंड के साथ में। उसके बाद से जो हमारा दरारा था इंडियन टीम का होम हम्म। कंडीशन में, वो अब ऐसा लग रहा है कि अरे हम टर्निंग ट्रैक देने के बाद भी हम टेस्ट मैच हार रहे हैं हम्म। और दूसरी टीमें हमसे बेहतर खेल रही है। तो वो बॉक्स मुझे लगता है हमको टिक करना होगा। अदरवाइज तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में यू कांट यू नो say कि he's done anything badly result wise, क्योंकि we won all the three trophies which was there for everyone to win. एग्जैक्टली मेरा वही पॉइंट था कि आपने अच्छे पॉइंट्स निकाले हैं कि वाइट बॉल में उन्होंने अच्छी जो है चीजें की हैं बतौर कोच। लेकिन जब रेड बॉल की बात आती है, इंडिया एक फ्रंटियर था जो हर एक टीम जो है उसे अचीव हम्म। करना चाहती थी, तोड़ना चाहती थी, एक किला था।
अब उसका हमने देखा, न्यूजीलैंड आती है क्लीन स्वीप करके जाती है, साउथ अफ्रीका आती है, हम अपने घर में शेर हुआ करते थे, और ऐसे में रेड बॉल में हम, ऐसा लग रहा है, पीछे चले गए थे होम कंडीशंस में। तो क्या उस वे में आपने तो पॉइंट आउट किया कि हाँ, शायद टेस्ट मैच में और चीजें बेहतर हो सकती हैं, तो क्या उस लिहाज से ये सही होगा वसीम सर ये कहना कि डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट कोचेस हो सकते हैं, दैट विल सर्व द पर्पस ऑफ हैविंग, कि हाँ, रेड बॉल में एक पर्टिकुलर कोच है, वो शायद टीम के साथ बेहतर कर सकता है, व्हाइट बॉल में कोच गौतम गंभीर अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है ये चीजें शायद आपको ज्यादा नजर आए। हम्म। कुछ टीमें हैव स्टार्टेड। इंडिया ने भी इस तरह से किया है, कुछ टूर्स में हमने देखा है कि कभी लक्ष्मण जाते हैं जी। कुछ और टूर्स पे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि कोचेस को भी ब्रेक की जरूरत होती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट एक तो बहुत टायरिंग होता है, इतनी ट्रैवलिंग होती है, और इंडिया स्पेशली इतने मैचेस खेलती है कि प्लेयर्स को भी उतने ब्रेक नहीं मिलते हैं, कोचेस को भी नहीं मिलते हैं। और हम्म। प्लेयर्स के लिए भी आई फील कि आज आज की तारीख में जो भी प्लेयर 3 फॉर्मेट खेलता है उसके लिए बहुत चैलेंजिंग है। हम्म। तो कहीं ना कहीं गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि यू विल हैव टू चूज वन फॉर्मेट विच यू हैव टू लेट गो टू सरवाइव एंड प्ले फॉर लॉन्गर पीरियड्स, क्योंकि ऑल हम्म। तीनों फॉर्मेट खेलना और तीनों फॉर्मेट में इतनी जल्दी अपने आप को मेंटली स्विच करना इज नॉट गोइंग टू बी इजी, and that is going to affect your performance. It is going to affect your fitness also, but it also going to affect your performance in international cricket, and eventually फिर वो डर लगा रहता है कि आप ड्रॉप हो जाएंगे। तो आई फील गोइंग फॉरवर्ड द players will need to choose one format के which they have to let go. It could be anything. Obviously हम सब यही चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को लोग प्रायोरिटी दे, टेस्ट क्रिकेट को इतनी जल्दी नहीं छोड़े अनलेस यू हैव कम इनटू दैट एज। बट आई फील कोचेस को भी वो उस तरह से ब्रेक मिलना जरूरी है। तो गोइंग हम्म। फॉरवर्ड आई फील दैट कैन हैपन कि आप देखोगे जैसे अभी इंग्लैंड ने किया है कि स्टीफन फ्लेमिंग को रेड बॉल का कोच बनाया है, मैकैलम वाइट बॉल के कोच है। हम्म। तो आई फील गोइंग फॉरवर्ड यू विल सी लॉट ऑफ अदर नेशंस आल्सो गोइंग in that way, and creating thoda sa break for the coaches also, and I think the coaches will come back a lot more fresher and come back with lot of good ideas also. Otherwise आप इतने सारे प्लेयर्स को देखते रहते हो क्योंकि ये T20 खेल के गया। हम्म। आई आई फील सिलेक्टर्स के लिए भी बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि इंडिया की एट अ टाइम 4 टीमें खेल रही होती है। हम्म। देर इज द टेस्ट टीम प्लेइंग, देर इज emerging टीम प्लेइंग, देर इज सम अदर टीम प्लेइंग। तो इतने सारे प्लेयरों के बारे में ध्यान रखना इज अ वेरी बिग चैलेंज। हम्म। तो आई फील कोचिंग वाइज आई फील के आगे बढ़ते हुए ये मैं देखता हूँ कि बहुत सारे नेशंस आर गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन। अगर आपको ये ऑफर आता है कि हाँ वसीम, आप आइए इंडियन टेस्ट टीम को कोच करिए, तो विल यू टेक दैट ऑफर, या ये मैं कहूँ कि अभी तक आया है नहीं आया उसके बारे में भी बता दीजिए। नहीं नहीं, आया तो नहीं है, ऑब्वियसली आएगा तो हु इज नॉट गोइंग टू टू कोच इंडियन टीम। इट्स अ ग्रेट ऑनर, हम्म। जस्ट लाइक प्लेइंग फॉर योर नेशन। एवरी आई आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स, बट ऐसा कोई अगर ऑफर आएगा तो व्हाई हम्म। नॉट। आई मीन नॉट जस्ट द इंडियन टेस्ट टीम, इवन इंडिया अंडर 19 टीम और इंडिया ए टीम, व्हाई यू वुड not want to do it, especially the head coach position. It's a very honorable job, हम्म। एंड ऑब्वियसली आप कोचिंग कर रहे हो तो यू वांट टू बी इन दैट पोजीशन। तो अब तक तो नहीं आया है, बट जब आएगा तो ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू डू इट, व्हाई नॉट। एंड इंशाल्लाह हम होप करते हैं कि वो ऑफर जल्दी आए, बिकॉज आई थिंक यूल डू अ वंडरफुल जॉब विद द इंडियन टीम, स्पेशली अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें। हमने आपको आईपीएल में देखा है अलग अलग टीम के साथ, पंजाब किंग्स के साथ भी। कमिंग बैक टू जी, शमीज नेम, आपको लगता है कि द डोर हैज बीन क्लोज्ड ऑन हिम, अब वो नहीं हो पाएगा उनका कमबैक? आई थिंक इंडिकेशन ऐसे लगते हैं कि दे डोंट वांट टू पिक हिम। हम्म। पहले ऐसे कहा गया था कि ही नीड्स टू प्रूव हिज फिटनेस, जब वो हम्म। इंजरी से आए थे। तो हम्म। उस वक्त ये कहा गया था कि ही नीड्स टू प्ले मोर, ही नीड्स टू शो हिज फिटनेस। जब उन्होंने पूरा सीजन खेला बंगाल के लिए, तो देन दे सेड कि उनकी अभी से T20 की फिटनेस है, विच वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज स्टेटमेंट, बिकॉज ही केम आउट प्लेइंग ऑल ऑल द गेम्स फॉर बंगाल।
एंड 4 डे क्रिकेट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि आपको सिर्फ 2 दिन के बाद में अगला मैच खेलना होता है। आप 20 20 25 25 ओवर एक एक इनिंग में डालते हो। एंड इज पिक्ड अप 37 विकेट्स इन रणजी ट्रॉफी। हम्म। तो ऐसे लगता है, इंडिकेशन ऐसे लगते हैं कि दे हैव लुक बियॉन्ड मोहम्मद शामी, विच इज अ वेरी वेरी सैड थिंग, क्योंकि वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ इंडियन फास्ट बॉलिंग। मुझे अगर लगता है कि इंडिया के अगर टॉप 3 4 आप गेंदबाज निकालोगे, मोहम्मद शामी हैज टू बी देयर। ट्रू। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया की फास्ट बॉलिंग की जो बेंच है वो आपको मजबूत नजर आ रही है? हु आफ्टर जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज? हालांकि मोहम्मद सिराज की इयर्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको वो नाम नजर आ रहा है कि क्वालिटी फास्ट बॉलर्स जो हैं हमारे पास? कुछ अगर गिनती के 5 भी हम ढूंढने की कोशिश करें तो वो मौजूद है क्या हमारे लिए फ्यूचर के लिए, या लैक ऑफ फिट है? मुझे लगता है कि थोड़ी कमी है, क्वालिटी की कमी है। हम्म। और जो गेंदबाज जो तेज डालते हैं, फॉर समबडी लाइक मयंक वर्मा, या जैसे उमरान मलिक आए थे सीन के अंदर, मयंक या यादव। जो दूसरे, मयंक यादव, जी जी और जो दूसरे भी गेंदबाज हैं, जो आपको लगता है कि अशोक शर्मा एक बहुत जी एक्साइटिंग टैलेंट है। जी। बट वो जो क्वालिटी जो समटाइम्स कुछ साल पहले जैसे विराट कप्तान थे, तो उस टाइम पे आपके पास जो स्ट्रेंथ थी, बिल्कुल। ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, फिर सिराज आए सीन सिराज। में, उमेश यादव भी थे उस टाइम में, भुवी वॉज ऑल्सो अराउंड। तो वो उस तरह की बेंच स्ट्रेंथ मुझे नजर नहीं आती है। और पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज के जो तेज डालता है वो रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा खेलता नहीं है। तो हम्म दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, क्योंकि मयंक यादव दिल्ली के लिए नहीं खेलते हैं। हम्म प्रिंस यादव वो रेड बॉल फॉर्मेट ज्यादा नहीं खेलते हैं। हम्म मोहसिन खान है जो यूपी के फास्ट बॉलर है, अगेन ही डजंट प्ले अ लॉट ऑफ रेड बॉल क्रिकेट। त्यागी एक एक फास्ट बॉलर है, कार्तिक त्यागी, कार्तिक त्यागी, हाँ। जो इस सीजन उन्होंने आईपीएल में डिसेंट परफॉर्मेंस किया, वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते। तो वो मुझे वैक्यूम नजर आती है। ये प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, और आकिब नबी एक हैं। जी, बट इसके अलावा कश्मीर। मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, कि वो क्वालिटी शायद जो हम ढूंढ रहे हैं, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे अवेलेबल, तो मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कतें इंडिया को आने वाली है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही चीजों को लेकर बात की। लेकिन आपने मयंक यादव की बात की, प्रिंस यादव की बात की, क्या इन तरह के जो गेंदबाज हैं ये रेड बॉल क्रिकेट में खेल पाएंगे? क्योंकि भाई उनकी बॉडी तो लोड ही नहीं ले पा रही है। आप खुद देखिए, प्रिंस यादव ने एक सीरीज खेली हम्म जिम्बाब्वे में, वो इंजर्ड हो गए। मयंक यादव, मोर देन हिज क्रिकेट, ही इज नोन फॉर हिज इंजरीज। लगातार वो इंजर्ड रहते हैं। वो तो लखनऊ सुपर जायंट ने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो उनकी इंजरी का सब कुछ वो ध्यान दे रहे हैं। सो ये जो हम्म लगातार इंजरीज हो रही हैं, उसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, क्या उनकी बॉडी लॉन्ग ग्राइंड ऑफ टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार होती भी है कि नहीं होती है? नहीं खेलते। मैं वही आपको हम्म बता रहा हूँ कि बहुत सारे गेंदबाज वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते। अगर इफ आई टॉक बैक कि जैसे खलील अहमद है, यू डोंट सी हिम प्लेइंग टू मच रेड बॉल क्रिकेट। खेलते हैं वो हम्म राजस्थान के लिए, बट अगेन फिटनेस इज एन इशू। मयंक यादव की आपने बात की, हमने दूसरे गेंदबाजों की बात की, हम्म प्रिंस यादव की आपने बात की, तो ये आपको खेलते हुए नजर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो बेस बनती है, जो अच्छे फिटनेस की और वो बॉलिंग लगातार करने की, वो आपकी रेड बॉल क्रिकेट से बनती है। तो ट्रू। वो तो आपको खेलते हुए नजर नहीं आते। दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू बॉल 4 ओवर्स इन अ डे, और वो हम्म भी 3 साढ़े 3 घंटे का मैच होता है। तो हम्म जब आपकी बेस इतने कम ओवर्स डालने की होगी, तो फिर आप टेस्ट क्रिकेट कैसे खेल पाओगे? हम्म और टेस्ट क्रिकेट सबसे पहले तो बहुत ग्राइंड का गेम है, बहुत हार्ड वर्क करने वाला गेम है, विच आई फील कि आजकल के जो लड़के हैं वो नहीं चाहते कि उतनी गेंदबाजी करे, उतनी फिटनेस करे। हम्म तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी गिव अप कर जाती है जब वो खेलते हैं, तो क्योंकि हम्म आपको आदत ही नहीं है। तो आई फील कहीं ना कहीं वो, मुझे लगता है कि चाहे वो उनकी स्टेट एसोसिएशन हो, चाहे उनके बोर्ड बीसीसीआई हो, ये नजर रखना जरूरी है कि ये कितनी रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं। एंड दे डोंट अवॉइड प्लेइंग रणजी ट्रॉफी। वो थोड़ा बहुत नॉर्म बना हुआ है कि आपको इतने मैचेस खेलने होते हैं टू क्लासीफाई एंड कम इनटू द आईपीएल ऑप्शन।
तो वो कहीं ना कहीं वो फॉर्मेलिटी भी अदा करते हैं कुछ प्लेयर्स के आके सिर्फ खेलते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई फील तो कहीं ना कहीं वो चीज़ पे नज़र रखनी होगी कि हमारे यंगस्टर्स उस रूट पे नहीं जाएं कि वो सिर्फ वाइट बॉल पे ही फोकस करे और रेड बॉल को अवॉइड करे। दैट इज गोइंग टू किल टेस्ट क्रिकेट के हमारे पास इसीलिए अब ऐसा कोई गेंदबाज नजर नहीं आता है कि जिसको देख के हम बहुत एक्साइट हो। आई मीन गुरनूर बरार एक हैं जो हम्म। लग रहा है कि अच्छे हैं और शायद आगे उनको मौका मिलेगा। हम्म। अशोक शर्मा का मैंने एक नाम लिया, पर उसके जी। अलावा मुझे कोई ऐसे नजर नहीं आता है कि दैट इज गोइंग कि हमको एक्साइट करे कि ये कब टेस्ट क्रिकेट खेलेगा और कब हम इसको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। तो वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि थॉट प्रोसेस डालना गेंदबाजों के अंदर और यंगस्टर्स के अंदर बहुत जरूरी है। लास्ट दो सवाल, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है, टाइम रन आउट कर रहे हैं हम। क्योंकि आपने विराट की भी बात की कि आपको लगता था 2-3 साल और वो टेस्ट क्रिकेट में सर्व कर सकते थे इंडियन टीम को, लेकिन 2027 इज नॉट टू फार। एंड क्या क्लैरिटी जरूरी है इन दो खिलाड़ियों के लिए, रोहित और विराट के लिए, एज फार एज द 2027 वर्ल्ड कप इज कंसर्न? क्योंकि ये क्वेश्चन काफी रेपिटेटिव है। किसी भी एक्सपर्ट से यही पूछा जाता है कि आप क्या देख रहे हैं 2027 में रोको को, रोहित और विराट को। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट को वो क्लैरिटी देनी जरूरी है इन दोनों खिलाड़ियों को? बिल्कुल देनी जरूरी है और मुझे लगता है कि शायद दी भी होगी। हम्म। मुझे नहीं ऐसा लगता है कि नोइंग गौतम गंभीर और नोइंग अजीत आगरकर उन्होंने ये बात छुपाई होगी। आई एम श्योर दैट मैसेज मस्ट हैव बीन सेंट। मीडिया इसको थोड़ा सा स्पेकुलेट करता है, बट आई फील कि अगर रोहित शर्मा अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं और वो ओडीआई खेल रहे हैं, तो आई एम श्योर उनकी नज़र 2027 वर्ल्ड कप के लिए होगी, क्योंकि वो बायलैटरल के लिए तो तैयारी करेंगे नहीं। हम्म। वो नज़र कहीं ना कहीं आईसीसी इवेंट की तरफ ही होगी। विराट इज ऑल्सो द सेम, क्योंकि वो दोनों ही सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं और सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, तो देर इज नॉट अ लॉट ऑफ क्रिकेट फॉर देम। तो आई एम श्योर वो नज़र 2027 वर्ल्ड कप पे होगी। तो एज फार एज दीज टू आर कंसर्न, आई एम श्योर उनका तो फोकस बिल्कुल क्लियर है कि हमको वर्ल्ड कप खेलना है। इट्स हम्म। अबाउट द मैनेजमेंट, द सिलेक्टर और कोचेस के भैया उनकी क्या सोच है, कि वो क्या चीज़ देख रहे हैं। एंड आई थिंक दैट मस्ट हैव बीन कम्युनिकेटेड टू बोथ ऑफ देम। My last question to you, sir. द बॉय वंडर वैभव सूर्यवंशी, आपने तो उनको देखा भी है क्लोज क्वार्टर से। व्हाट इज योर जी। एनालिसिस अबाउट हिम? एंड जिस तरह से तेजी से उन्होंने T20 में डेब्यू किया था, डू यू सी हिम मेकिंग द सेम इम्पैक्ट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट में आप उनको जल्द ही देखना चाहते हैं? व्हाट इज योर से अबाउट दैट? नहीं, बिल्कुल बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है और आई थिंक ही इज एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशन, टू बी ऑनेस्ट। मैं अगर आपसे कहूँ, क्योंकि आई हैव सीन हिम बिफोर द आईपीएल, जब वो बिहार के लिए खेल रहे थे, व्हेन ही वाज प्लेइंग इंडिया अंडर 19, आई थिंक कुछ जी। क्वाड्रेंगुलर एक टूर्नामेंट था, एंड आई वाज कोचिंग द बांग्लादेश अंडर 19। तब वो शायद 13 या 14 ही साल के थे, हम्म। जब वो इंडिया की एक वन ऑफ द वन टीम, इंडिया ए और इंडिया बी थी। हम्म। तो ही वॉज पार्ट ऑफ वन ऑफ दोज टीम, क्योंकि वो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आए थे एंड ही वॉज गिवन अपॉर्चुनिटी। तब तो बहुत ही छोटे थे वो। तो आई नो हिम फ्रॉम दोज डेज। तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने सेकेंड ही सीजन में ही विल विन द ऑरेंज कैप, ही विल हम्म। break Chris Gale's record, and then he'll get 770 plus runs with 230 240 के strike rate पे। I think he's exceeded that expectation. तो आई थिंक इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग कि एक इतना छोटा लड़का वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों के सामने और इतनी बड़ी लीग के अंदर ऐसा परफॉर्मेंस करेगा। तो यू अंडरस्टैंड कि he's a बिल्कुल terrific डिफरेंट। player, he's a special talent। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप T20 में इस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट, आई थिंक वंस ही अंडरस्टैंड रेड बॉल क्रिकेट अ लिटिल बिट, हम्म। एंड इफ ही स्पेंड्स 1 घंटा या 45 मिनट्स अगर वो विकेट पे गुजारते हैं, तो आई थिंक इट विल बी इवन मोर इजियर फॉर हिम टू स्कोर रन्स इन इन रेड बॉल क्रिकेट देन कंपेयर टू T20 क्रिकेट। क्योंकि आप अगर वीरेंद्र सहवाग को भी ले लो या फिर फॉर एग्जांपल डेविड वार्नर को ले लो, हम्म। देवर इवन ऋषभ पंत फॉर दैट मैटर, के रेड बॉल में दे बिकम इवन मोर डेंजरस।
क्योंकि हम्म। रेड बॉल में फिर आप उस T20 की तरह से स्ट्रेट अवे फील्ड नहीं लगाते हो। आप कहीं ना कहीं शुरू से थोड़ा सा अटैक करते हो, एंड दैट इज समथिंग विच प्लेज इन देयर हैंड, क्योंकि वो हम्म। चाहते हैं। वीरेंद्र सहवाग वाज मोर डेंजरस इन टेस्ट क्रिकेट। ट्रू। ऋषभ पंत भी एक हमारे पास ग्रेट एग्जांपल है, क्योंकि जैसे वो खेलते हैं हमको ऐसा लगता है कि वो शायद T20 में बहुत डेंजरस होंगे, बट ही इज मोर डेंजरस इन टेस्ट मैच क्रिकेट। हम्म। तो आई फील वैभव सूर्यवंशी विल इवेंचुअली, वंस ही गेट द हैंग ऑफ इट, के रेड बॉल क्रिकेट को कैसे खेलना है, थोड़ा सा अपने डिफेंस पे काम करे, थोड़ा सा बॉल को लीव करने पे काम करे, एटलीस्ट उनके जो इनिशियल जो पीरियड होता है, वंस ही अंडरस्टैंड्स दैट, आई थिंक ही विल बी इवन मोर डेंजरस प्लेयर देन इन T20। टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है कि वो और भी रन बनाएंगे और ही विल बिकम मोर डेंजरस। बट जिस तरह से हमने देखा था विनोद कांबली यंग एज में काफी ज्यादा उन्होंने अचीव किया था, फिर पृथ्वी शॉ के साथ हमने देखा था, यू नो जी। बहुत जरूरी होता है कि एक इंसान, एक शख्सियत उनकी लाइफ में रहे जो उनको उस डायरेक्शन में लेकर जाए। तो कोई पर्टिकुलर एडवाइस आप देना चाहेंगे कि उनके जैसा कुछ ना हो, खुदा ना खास्ता हो, तो कोई पर्टिकुलर एडवाइस आप देना चाहेंगे यंग वैभव को? आई थिंक ही इज अराउंड गुड पीपल। मुझे ऐसे लगता है कि उनके फादर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई हम्म। थिंक वो उनके साथ हमेशा रहते हैं। प्लस वो राजस्थान रॉयल्स के भी एक दो स्टाफ है हु हैज बिकम हिज मैनेजर। तो आई थिंक ही इज आल्सो ऑलवेज अराउंड हिम। तो वो हम्म। तो बहुत बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आज के टाइम में यू गॉट लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस कंपेयर टू 15-20 years बैक। आजकल हम्म। सोशल मीडिया है, देर आर लॉट ऑफ people who will want to get close to him, who will have other intentions in their mind. But I think Vaibhav needs to understand कि ये सारी चीजें तब हो रही है when he is performing. जब उनका परफॉर्मेंस ऊपर रहेगा, these all things will come. बट अगर हम्म। परफॉर्मेंस नीचे चला जाएगा तो ये सारी चीजें नहीं रहेगी। तो ट्रू। आई थिंक ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट, एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छे से कहा कि कुछ लोग, उनके जो नज़दीकी लोग हैं, उनके पास रहना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक हिज फादर मेक्स अ पॉइंट के ही इज ऑलवेज विथ हिम। आई थिंक BCCI आल्सो हैज डन अ ग्रेट जॉब के उनके पेरेंट्स को उन्होंने इंग्लैंड इंग्लैंड में भेजा था। भेजा था हम्म। साथ में, और उनको वीज़ा दिलवाया था। तो आई थिंक दैट इज़ द ओनली एडवाइस के ट्राई एंड कीप योर सेल्फ क्लोज टू गुड पीपल, क्योंकि ये सारे टाइम में हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, हर हम्म। कोई आपसे फायदा निकलवाना चाहेगा। सही बात है। बट आपकी नज़र सिर्फ क्रिकेट पे होनी चाहिए कि हाउ यू आपके पास ग्रेट एग्जांपल द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की है, कि उन्होंने भी इसी तरह 15 साल की उम्र में डेब्यू किया था, बट वो फॉल्टर नहीं हुए। हम्म। उनका फोकस हमेशा क्रिकेट पे रहा, और जब क्रिकेट अच्छी चलती है तो ये सारी चीज़ें साथ में चलती रहती है। तो आई थिंक ही नीड्स टू फॉलो द ग्रेट सचिन करियर, और कैसे उन्होंने ये चीज़ें टैकल की। और अगर वो ये चीज़ें टैकल अच्छे से करते हैं, देन हिज नंबर्स विल आल्सो बी ग्रेट, लाइक द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, एंड विश यू जी। ऑल द बेस्ट। एंड आपके यूट्यूब चैनल को मैं फॉलो करती आई हूँ, एंड जी, इंशाल्लाह उसको और आप बड़ा करिए। एंड यस, थैंक यू बिल्कुल। सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू शायद।